Hello everyone, good evening. Good evening, good evening. मुझे बताना क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ओके ओके चलो। तो आज हम लोगों का टॉपिक है हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, है ना? हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर, है ना? हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। हम लोग कैसे समझेंगे कि वाटर हार्ड है या सॉफ्ट है? तो देखो, अगर वाटर के साथ सॉफ्ट के साथ, वाटर और सॉफ्ट के साथ अगर झाग बनाता है, लेदर बनाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे सॉफ्ट वाटर। अगर वाटर और सॉफ्ट के साथ अगर झाग नहीं बनाता है, मीन्स लेदर नहीं बनाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे जो है हार्ड वाटर। और अगर बनाता है तो उसको हम लोग कहेंगे सॉफ्ट वाटर, है ना? तो मीन्स कि वाटर, वाटर इज सेड टू बी हार्ड if it does not, if it does not form leather with soap, ठीक है? तो उसको हम लोग कहेंगे हार्ड वाटर। और अगर if
water forms leather with soap is known as soft water. सॉफ्ट वाटर, ठीक है। अब वाटर हार्ड क्यों होता है? तो वाटर हार्ड होता है मेटालिक रेजिस्टेंस के कारण। वाटर जो हार्ड होता है, वाटर इज हार्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये आपने पढ़ा होगा 9th-10th में भी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो अगर कैल्शियम का कार्बोनेट है या कैल्शियम का बाइकार्बोनेट है या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है, या कैल्शियम का सल्फेट है या मैग्नीशियम का सल्फेट है, या कैल्शियम का क्लोराइड है या मैग्नीशियम का क्लोराइड है, अगर ये सारे जो हैं कंपोनेंट्स वाटर में हैं, तो दैट वाटर विल बी हार्ड वाटर, है ना। अदरवाइज जो है ये सॉफ्ट होगा। हार्ड वाटर से कपड़े साफ नहीं होता है। हार्ड वाटर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ठीक नहीं होता है ना। फूड का प्रॉपर्ली डाइजेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं हार्ड वाटर का, ठीक है। लास्ट रिएक्शन रिमेनिंग है D2O का। लास्ट रिएक्शन कौन सा लिखाया था? वही मैंने लास्ट रिएक्शन मैंने D2O का कौन सा लिखाया था? कैल्शियम फास्फाइड के साथ। क्या कैल्शियम फास्फाइड के साथ तो हो गया था वही, कैल्शियम जो है कार्बाइड के साथ हो गया, नाइट्राइड के साथ हो गया था, फास्फाइड के साथ भी हो गया था, और तो कोई रिएक्शन बचा नहीं है ना। इसका यूज बचा है हैवी वाटर का, तो चलो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। हो जाए तो बोलना। अब हार्ड वाटर को भी जो है क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट्स में। एक तो टेम्पोररी हार्डनेस, दूसरा परमानेंट हार्डनेस। टेम्पोररी हार्डनेस जो बड़ी इजीली जो है रिमूव हो जाता है, मीन्स आप वाटर को बॉयल कर दो तो टेम्पोररी हार्डनेस जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस है वो जो है बॉइलिंग से, ठीक है, मीन्स किसी भी फिजिकल प्रोसेस से नहीं हो पाता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो केमिकल प्रोसेस कराना पड़ता है, यानी रिएक्शन कराना पड़ता है। तो हार्ड वाटर is classified into two categories. पहली तो टेम्पोररी हार्डनेस और दूसरा है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस, टेम्पोररी हार्डनेस किसके कारण होता है? तो इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ
बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। यानी कि टेम्पोररी हार्डनेस में क्या होता है भाई, तो इसमें होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट SCO3 होल ट्वाइस, दिस इज द बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट SCO3 होल ट्वाइस। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण जो है टेम्पोररी हार्डनेस होता है। और परमानेंट हार्डनेस जो होता है वो क्लोराइड और सल्फेट के कारण होता है। तो परमानेंट हार्डनेस जो होता है इट इज ड्यू टू द presence of sulfate and chloride of मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। तो जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट, इसके कारण जो होता है परमानेंट हार्डनेस होता है। और इट कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय केमिकल प्रोसेस, बट टेम्पोररी हार्डनेस इज रिमूव्ड आइदर बाय फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। इसको हम लोग केमिकल प्रोसेस से तो कर ही सकते हैं, नो प्रॉब्लम, फिजिकल प्रोसेस से भी कर सकते हैं। मीन्स अगर हम लोग जो है बॉयल वाटर को बॉयल कर देते हैं तो ये बाइकार्बोनेट जो है बड़ी इजीली जो है ये डिसोसिएट हो जाता है और डिसोसिएट होकर ये कार्बोनेट बनाता है और प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो वो कार्बोनेट जो है वो क्या होता है प्रेसिपिटेट कर जाता है, जिसको हम लोग बड़ी इजीली जो है रिमूव कर लेते हैं। परमानेंट हार्डनेस का ये तो एग्जांपल है वही, है ना। इसी कारण तो परमानेंट हार्डनेस आता है, मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण, कैल्शियम क्लोराइड के कारण, मैग्नीशियम सल्फेट के कारण, कैल्शियम सल्फेट के कारण। इसी तो से तो है ना, यही कंपोनेंट तो होता है ना वाटर में, जिसके कारण हार्डनेस जो है परमानेंट हो जाता है, ठीक है। और मैं इसको कैसे रिमूव किया जाता है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस हम लोग कैसे रिमूव करेंगे ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वाटर हार्ड होता है क्योंकि ये सारे कंपोनेंट्स होता है, ये सारे कंपोनेंट्स होता है इसलिए हार्ड होता है। ये सारे क्या है मेटालिक कंपोनेंट्स हैं, है ना। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये सब होता है ना। इसके कारण जो है वाटर हार्ड होता है, ठीक है, ठीक है। तो हार्ड वाटर का जो टीडीएस होता है, हार्ड वाटर का जो टीडीएस होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये वाटर के साथ कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ऐसा नहीं। वाटर के साथ ये कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता है, बट ये वाटर में होता है, ठीक है। ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं ये वाटर में होता है, ठीक है, इसलिए उस वाटर को हम लोग हार्ड मानते हैं, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है ना, तो देखो मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं, ठीक है, इसको लिख लो पहले। ये सारे कंपोनेंट्स होने के कारण क्या होता है, तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है ना, मीन्स प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता है क्योंकि ये सारे कंपोनेंट होता है ना। दूसरी बात की जैसे जो है वॉशिंग वगैरह नहीं हो पाता है ना, तो क्लीनिंग होता है कपड़े का वो नहीं हो पाता है ठीक से। क्यों नहीं हो पाता है, तो देखो जैसे हम लोग इसका जो है सॉप या डिटर्जेंट डालते हैं वाटर में, वो क्या करता है, तो सॉप और डिटर्जेंट जो है के साथ ये रिएक्ट कर लेता है ना।
मीन्स सॉप और डिटर्जेंट को क्या करना चाहिए, तो सॉप और डिटर्जेंट को क्या, सॉप और डिटर्जेंट का क्या काम है, तो कपड़े से गंदगी निकालना, मैंने सरफेस केमिस्ट्री में बताया भी था आपको, है ना। तो सॉप और डिटर्जेंट जो है ये एक सर्फेक्टेंट की तरह काम करता है, यानी सरफेस से जो है, सरफेस से क्या करता है, तो डर्ट को हटाता है। तो डर्ट से तब हटाएगा, डर्ट को तब हटाएगा ना जब उसके साथ केमिकल रिएक्शन करेगा सॉप और डिटर्जेंट। लेकिन जब हम लोग सॉप और डिटर्जेंट डालते हैं और ये सारे कंपोनेंट होता है, तो सॉप और डिटर्जेंट क्या होता है, तो इन कंपोनेंट से रिएक्ट कर लेता है, वो डर्ट के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है ऐसे। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूं। देखो क्या होता है ना, आप सॉप और डिटर्जेंट का फॉर्मूला जानते हो, जैसे मैं कोई एक फॉर्मूला लिखता हूं, ठीक है। जैसे सोडियम स्टीरेट C17H35 C डबल बॉन्ड O O और Na, ये प्लस और ये माइनस, दिस इज द सोडियम स्टीरेट, है ना। ये क्या है, तो सोडियम स्टीरेट है, ठीक है, आपको याद होगा। तो सोडियम स्टीरेट को जैसे हम लोग वाटर में डालेंगे, ठीक है, तो वहां क्या होगा, तो इसके साथ रिएक्शन कर लेगा ये, है ना। मैग्नीशियम सल्फेट, ये मैग्नीशियम क्लोराइड, या कैल्शियम सल्फेट, या कैल्शियम क्लोराइड, कोई आप एक कंपोनेंट ले लो, जैसे कैल्शियम, है ना, कैल्शियम आप क्लोराइड ले लो, कैल्शियम क्लोराइड ले लो, CaCl2 ले लो, ठीक है, ये 2 मोल। और ये क्या करता है, तो ये रिएक्ट करता है, यानी कैल्शियम इसके साथ रिएक्ट कर लेता है। देखो ये वाला, ये जो है, ये Ca2 प्लस कैटायनिक पार्ट हो गया, ये क्लोरीन 2Cl माइनस एनायनिक पार्ट हो गया, इसका एनायनिक पार्ट ये हो गया पूरा, इसका एनायनिक पार्ट इसके कैटायनिक पार्ट से रिएक्ट कर लिया, यानी कैल्शियम 2 प्लस से रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। और क्या बना देगा, तो C, है ना, इस तरह C17H35COO होल ट्वाइस, ये बना लेगा, कैल्शियम स्ट्रेट बना लेगा। और प्लस ये सोडियम जो है 2 मोल सोडियम और 2 मोल क्लोरीन रिएक्ट करके 2 मोल सोडियम क्लोराइड बना देगा, है ना। तो देख रहे हो क्या हो रहा है, तो ये कैल्शियम कैल्शियम स्टीरेट बना दिया, ठीक है। ये इसको रिएक्शन करना चाहिए था डर्ट के साथ, बट ये रिएक्शन कर लिया जो है किसके साथ, तो हार्ड वाटर में जो ये कंपोनेंट है उसके साथ रिएक्ट कर लिया है। वीडियो ब्लर हो रहा है, ओके, एक मिनट, एक मिनट भाई, मैं देखता हूं। चलो चलो ठीक है, 10-20 सेकंड हम लोग देखते हैं, वेट कर लेते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग कनेक्ट करेंगे एयरटेल से, ठीक है। अच्छा, ऑडियो भी क्लियर नहीं है, ओके ओके, एक मिनट। अभी रखते हैं, ऑन करो ऑन करो। ओके, एक मिनट, एक मिनट। हाँ भाई, क्लियर हुआ। अब ठीक है, एनीबॉडी कैन टेल मी। ओके ओके,
ओके, थैंक यू। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखो क्या होता है ना कि, है ना, जैसे ही आप जो है ये सॉप या डिटर्जेंट वाटर में डालोगे, तो वाटर में जो ये, है ना, ये जो, है ना, कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उसके साथ रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड, हमने यहाँ कैल्शियम क्लोराइड लिया, इसमें से आप कोई भी ले सकते हो, है ना, कोई भी कंपोनेंट ले लो। तो ये सोडियम स्टीरेट जो सॉप का फॉर्मूला होता है, ये कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्ट कर लिया, और कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्ट करके ये कैल्शियम स्टीरेट बना दिया, है ना, और सोडियम क्लोराइड बना दिया। मींस कि इस सोडियम स्टीरेट को रिएक्शन किससे करना चाहिए था? इसको रिएक्शन करना चाहिए था डस्ट से, है ना। लेकिन ये रिएक्शन किससे कर लिया? तो रिएक्शन कर लिया जो हार्ड वाटर में जो कंपोनेंट्स हैं, है ना, उससे रिएक्ट कर लिया, ठीक है। तो फिर ये डस्ट जो है, जो डस्ट है, उसको तो निकाल नहीं पाएगा, है ना। चलो अब हम लोग जो है हार्डनेस को कैसे हटाएंगे, ठीक है। तो हो गया, हाँ भाई। तो ये कंपोनेंट्स जो वाटर में होता है, जिसके कारण वाटर हार्ड होता है, ये क्या करता है, तो ये जो है कंबाइन कर लेता है सोप और डिटर्जेंट से, ठीक है। और कंबाइन करने के बाद ये कुछ और ही कंपाउंड बना देता है। ये जो है सोप और डिटर्जेंट में जो केमिकल्स होता है, उसको जो है डस्ट के साथ रिएक्शन करने ही नहीं देता है, ठीक है, इसलिए लेदर का फॉर्मेशन नहीं करता है। चलो अब हम लोग कैसे रिमूव करेंगे, तो पहले हम लोग टेम्पोररी हार्डनेस का देख लेते हैं, हाउ टू रिमूव टेम्पोररी हार्डनेस। तो रिमूवल ऑफ हार्डनेस, है ना। हार्डनेस को हम लोग कैसे रिमूव करेंगे, है ना, रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। तो पहले हम लोग देखते हैं टेम्पोररी हार्डनेस का। टेम्पोररी हार्डनेस का, इसमें दो मेथड है। पहला तो बाय बॉइलिंग, बॉयल अगर हम लोग कर देते हैं, ठीक है, तो टेम्पोररी हार्डनेस को हम लोग हटा सकते हैं, है ना। मीन्स के इट कैन बी easily removed by boiling of water, अच्छा, बॉइलिंग से क्या होता है कि ये जो है बाइकार्बोनेट जो है ये ब्रेक कर जाता है, ठीक है, ठीक है। मीन्स के ऑन हीटिंग बाइकार्बोनेट decomposes to कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, है ना, एंड वाटर वेपर। तो बॉयल करने से क्या होता है, ये डिकम्पोज होता है कार्बोनेट में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और फिर वाटर वेपर में। आप सोचोगे कि फिर कार्बोनेट बन रहा है, फिर कार्बोनेट को कैसे हटाएंगे, तो कार्बोनेट ऐसे भी जो है, कार्बोनेट जो है क्या होता है, तो ये इंसोल्युबल होता है वाटर में, है ना, इसका जो है प्रेसिपिटेशन हो जाता है कार्बोनेट का, है ना। तो प्रेसिपिटेशन हो जाता है तो फिर हम लोग बड़ी इजीली निकाल सकते हैं उसको, है ना।
तो इसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस, है ना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसको जब आप बॉयल करोगे, गर्म करोगे, तो ये क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, प्लस वाटर बना देता है। और ये जो है आप जानते होंगे कि ये जो है इनसोलुबल होता है वाटर में, है ना, इनसोलुबल इन वाटर। ठीक है, मीन्स के इसका जो है ये सेटल डाउन हो जाता है एट द बॉटम ऑफ कंटेनर एंड इट कैन बी रिमूव्ड वेरी इजिली। उसी तरह से आपका मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी हो जाएगा, MgHCO3 होल ट्वाइस। इसको भी जब हम लोग गर्म करेंगे तो ये भी मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, वाटर वेपर, है ना, वाटर वेपर यहां मैं एक्सप्लेन देता हूं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इनसोल्युबल इन वाटर। एक और मेथड है क्लार्क मेथड और क्लार्क प्रोसेस। टेस्ट का सिलेबस ये सर बताएंगे, ये कुलदीप सर बताएंगे, क्योंकि आपके टेस्ट का जो है क्वेश्चन सर ही देते हैं तो वो बताएंगे। तो आप राहुल जी से पूछ लेना, राहुल जी बता देंगे। ठीक है, हो गया। तो एक और मेथड है टेम्परेरी हार्डनेस में, और वो है क्लार्क मेथड। तो बड़ी क्वेश्चन पूछता है कि क्लार्क मेथड में हम लोग कौन सा कंपाउंड का यूज करते हैं, कौन सा सब्सटेंस का यूज करते हैं। तो सेकेंड बाय क्लार्क मेथड और क्लार्क प्रोसेस, है ना। तो इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, तो केमिकल रिएक्शन करते हैं, यानी दिस इज द केमिकल मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, है ना। मीन्स इट कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बाय दिस मेथड। तो वाटर को यानी हार्डनेस को हम लोग इस मेथड से रिमूव कर सकते हैं। और इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इन दिस मेथड we use slacked lime, है ना, एज रिमूवल ऑफ हार्डनेस। तो इस मेथड में हम लोग स्लैग्ड लाइम का यूज करते हैं। स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaOH होल ट्वाइस, दिस इज द स्लैग्ड लाइम। ठीक है, एक होता है क्विक लाइम। क्विक लाइम में जब हम लोग वाटर देते हैं, क्विक लाइम को हम लोग जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो स्लैग्ड लाइम बनता है, जैसे CaO, इसको हम लोग कहते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम। और इसमें जब हम लोग वाटर डालते हैं तो ये बनाता है स्लैक लाइम, CaOH होल ट्वाइस, है ना, स्लैग्ड लाइम। तो दिस इज द केमिकल मेथड, है ना, दिस इज द केमिकल मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ हार्डनेस, रिमूवल ऑफ हार्डनेस। ठीक है, लिखो, थोड़ा सा मैं इंक भर लेता हूं।
तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, तो केमिकल जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, कैल्शियम या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को कैल्शियम SCO3 होल ट्वाइस प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ रिएक्शन कराते हैं। हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस वाटर, ये मिलता है। ठीक है, कैल्शियम यहाँ 2 मोल्स हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है और 2 मोल्स वाटर मिलता है। रिएक्शन जो है बैलेंस है। और इसमें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें हमें क्या मिलता है, तो इसमें हमें कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोनों मिलता है। मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये मिलता है और प्लस वाटर मिलता है। ठीक है, ठीक है, यहां हम लोग 2 मोल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और 2 मोल्स हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है प्लस 2 मोल्स वाटर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये दोनों ही इंसोल्युबल होता है वाटर में, जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट तो इंसोल्युबल होता ही, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, बोथ आर इंसोल्युबल इन वाटर, ये दोनों ही वाटर में इंसोल्युबल होता है। ठीक है, इंसोल्युबल इन वाटर, ध्यान रखना। तो ये तो हो गया टेम्पोररी हार्डनेस को हटाने का 2 मेथड। अब परमानेंट हार्डनेस को हटाने का है ना, तो अब हम लोग देखते हैं परमानेंट हार्डनेस का रिमूवल हम लोग कैसे करेंगे, है ना, इसका रिमूवल हम लोग कैसे करेंगे। तो परमानेंट हार्डनेस को हम लोग हटाते हैं वॉशिंग सोडा से। ऐसे वॉशिंग सोडा से हम लोग टेम्पोररी हार्डनेस को भी हटा सकते हैं। ठीक है, वॉशिंग सोडा से हम लोग टेम्पोररी हार्डनेस को भी हटा सकते हैं, परमानेंट हार्डनेस को भी हटा सकते हैं। तो परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं, लेकिन हम लोगों को एक प्रोसेस देखना है जो हमारे सिलेबस में है, और वो देखना है हमें जो है वॉशिंग सोडा से। ठीक है, हो गया। तो लिखना, एक सेंटेंस लिखना कि देर आर वेरियस मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए बहुत सारे मेथड है ना, बट हमें एक ही मेथड पढ़ना है और वो मेथड है वॉशिंग सोडा से, है ना, वॉशिंग सोडा से। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि वॉशिंग सोडा से हम लोग टेम्पोररी और परमानेंट दोनों हार्डनेस को हटा सकते हैं, है ना। मीन्स बाय दिस मेथड बोथ टेम्पोररी as well as permanent hardness can be removed। ठीक है, और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आप जानते हो कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2
CO3 ये होता है, दिस इज द वॉशिंग सोडा। अच्छा, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, मीन्स वॉशिंग सोडा इसका जो फॉर्मूला होता है यानी कि Na2CO3 के साथ 10 मोल्स ऑफ वाटर होता है, ठीक है, ये होता है वॉशिंग सोडा का हाइड्रेटेड फॉर्म, है ना। तो हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज नोन एज वॉशिंग सोडा, बट हम लोग ड्राई फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो रिएक्शन करा देते हैं। परमानेंट हार्डनेस में क्या होता है, तो कैल्शियम क्लोराइड होता है या मैग्नीशियम क्लोराइड होता है या कैल्शियम सल्फेट होता है या मैग्नीशियम सल्फेट होता है, उसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं इसके साथ। तो मैग्नीशियम क्लोराइड है MgCl2 प्लस Na2CO3, इसके साथ रिएक्शन करा देते हैं। यहाँ क्या होता है, तो MgCO3 और प्लस सोडियम क्लोराइड, है ना, ये मिलता है। उसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट क्या बनाएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस प्लस सोडियम क्लोराइड, ये मिलेगा। तो अब सोडियम क्लोराइड से देखो मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट ये दोनों तो इंसोल्युबल हो गया वाटर में, है ना, ये दोनों तो इंसोल्युबल हो गया वाटर में। और सोडियम क्लोराइड से कोई परेशानी है ही नहीं भाई, सोडियम क्लोराइड से कोई परेशानी नहीं है ना। इस ये जो है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स ये अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो उसी तरह से जो है सल्फेट से भी रिएक्ट कर लेता है ये, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट के साथ। ठीक है, उसी तरह से कैल्शियम सल्फेट सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, तो इधर भी कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और प्लस क्या बनता है, तो सोडियम सल्फेट बनता है Na2SO4। ये वाटर में इंसोल्युबल होता है और इससे कोई इफेक्ट नहीं होता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोडियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड से कोई परेशानी नहीं होती है। उसी तरह से मैग्नीशियम सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट और प्लस Na2SO4। तो थोड़ा सा याद करने वाला है ना, टॉपिक ही है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बट ये आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा, तो बहुत इजी चीजें हैं, है ना। एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लेना, याद हो जाएगी। क्योंकि इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट आता है और क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, 100% बनेगा, है ना, कि बिल्कुल स्टेट क्वेश्चन बनता है ना।
ठीक है, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन या ट्विस्टेड क्वेश्चन नहीं बनता है इन टॉपिक से, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, आपको याद रहना चाहिए चीजें, तो क्वेश्चन जो है आपका बन जाएगा, ठीक है। जैसे हमने कहा कि क्लार्क मेथड में हम लोग क्या यूज करते हैं, तो हम लोग क्विक लाइन का यूज करते हैं, सॉरी सिलेक्ट लाइन का, है ना। तो वो याद रखना कि सिलेक्ट लाइन का यूज होता है, और फिर उसका रिएक्शन याद रखना कैसे जो है वो रिएक्ट करता है और क्या प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया आपका हार्डनेस, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक में जा रहे हैं, और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक यानी लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका केमिस्ट्री में इधर जो है थोड़ा बहुत एप्लीकेशन है कुछ चैप्टर्स में, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला जो है होता है H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड का H2O2, और ये एक अनस्टेबल कंपाउंड की कैटेगरी में आता है ना, ठीक है। तो ये जो है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है एक अनस्टेबल, अनस्टेबल कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। क्यों अनस्टेबल कंपाउंड की कैटेगरी में आता है, मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा, लेकिन पहले मैं बता दूं कि अनस्टेबल क्यों होता है। तो देखो यहाँ क्या होता है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। ये स्ट्रक्चर मैं नहीं बताया है ना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि अनस्टेबल क्यों है, स्ट्रक्चर भी मैं बताऊंगा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। क्वेश्चन कभी कई बार पूछता है ना, कई बार पूछा है कि जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, तो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन पहले मैं बता दूं कि ये अनस्टेबल क्यों होता है। देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, और कहीं भी किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं परऑक्साइड बॉन्ड, परऑक्साइड बॉन्ड या परऑक्साइड लिंकेज, है ना, या परऑक्साइड लिंकेज, परऑक्साइड बॉन्ड या परऑक्साइड, परऑक्साइड लिंकेज, ठीक है, इसको कहते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड अगर कहीं भी होता है, जैसे कि और भी कुछ कंपाउंड होता है जहां की ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बाद सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे H2SO5, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कैरोज एसिड, है ना। ये हम लोग पढ़ेंगे जो है रिडॉक्स रिएक्शन में, इसको हम लोग कहते हैं कैरोज एसिड। इसका क्या होता है स्ट्रक्चर, तो S और OH, OH और इधर डबल बॉन्ड O, फिर O, O और H, ये होता है। देखो 1 2 3 4 5, 5 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 मिनट, ये ठीक है, 2 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन, इस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ देखो ये वाला जो है दिस इज द परऑक्साइड बॉन्ड, है ना, तो परऑक्साइड बॉन्ड H2SO5 यानी कैरोज एसिड में भी होता है। अब एक्चुअली होता क्या है, तो देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, और इधर ऑक्सीजन के पास आप जानते हो 2 लोन पेयर होता है। तो इस लोन पेयर के रिपल्सन के कारण यहाँ क्या होता है, इस लोन पेयर के कारण, रिपल्सन के कारण जो है ये बॉन्ड जो है काफी वीक हो जाता है ना। और आप जानते हो कि लोन पेयर मैं पहले ही बताया हूँ कि लोन पेयर रिपल्सन जो है ये सबसे ज्यादा होता है ना। और इसी रिपल्सन के कारण क्या होता है, ये बॉन्ड जो है ये वीक हो जाता है, और बड़ी आसानी से जो है, बड़ी इजीली ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, थोड़ा सा सिंपल हीटिंग पर जो है ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है ना, ठीक है। तो लोन पेयर रिपल्सन के कारण जो है ये अनस्टेबल होता है स्पीसीज, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसको नोट कर लो। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्रोजन परऑक्साइड में या कोई भी परऑक्साइड में, कोई भी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन परऑक्साइड लिंकेज में होता है या परऑक्साइड बॉन्ड में होता है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है -1 होता है ना। क्योंकि अभी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं पढ़े हो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं
कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 होता है जनरली। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 जनरली। अधिकांश मीन्स 99% कंपाउंड में जो है, 99.9% कंपाउंड में कहो, ठीक है, पढ़ लीजिए रिडक्शन। ओके, चलो ठीक है। फिर तो -2 होता है, बट पेरोक्साइड लिंकेज में, पेरोक्साइड बॉन्ड में जो है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो -1 होता है। यानी कि इधर जो है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, H O O और H, इसमें जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है। -1 क्यों होगा? क्योंकि हाइड्रोजन का +1 होगा, है ना। +1 -1 0, +1 -1 0, क्योंकि टोटल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए किसी भी मॉलिक्यूल का? 0 होना चाहिए। तो कहीं भी, ना कि सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात कर रहा हूं, यहां भी पेरोक्साइड एसिड में भी, है ना, यहां भी -1 होगा। बाकी ऑक्सीजन का क्या होगा? तो बाकी ऑक्सीजन का -2 ही होगा। ठीक है। उसके बाद H2O2 जो है ये वाटर से ज्यादा विस्कस होता है ना। मीन्स इसका जो है H2O2 जो है ये भी एक लिक्विड होता है, एज वाटर, वाटर की तरह ही ये भी एक लिक्विड होता है। लेकिन H2O2 जो है ये ज्यादा विस्कस होता है ना। क्यों ज्यादा विस्कस होता है? तो इसका क्या रीजन है? कोई मुझे बता सकता है? H2O2 मीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज मोर विस्कस देन वाटर, मीन्स इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वाटर से। क्यों? हो गया? ना ना ना, मोलिकुलर मास के कारण नहीं होता है साम्या, मोलिकुलर मास के कारण नहीं होता है विस्कस। 2 मोल ऑक्सीजन होता है इसलिए? ना 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 भाई, ना। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एटम ना, वीक बॉन्ड ना, और कोई? ओके ओके, वेरी गुड नकुल, वेरी गुड। ठीक है, देखो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज्यादा बनाता है, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जितना ज्यादा बनता है ना, मोलिकुल में इंटरेक्शन उतना ही ज्यादा होता है, मोलिकुल जो है उतना ही क्लोज होता है एक दूसरे के, है ना। और मोलिकुल जितना ज्यादा क्लोज होगा वो उतना ज्यादा डिस्कस होगा, है ना। जैसे, ठीक है, जैसे आप वाटर की बात करो, और जो है आप वाटर की बात करो और आप इथिलीन ग्लाइकोल की बात करो, तो इथिलीन ग्लाइकोल इज मोर विस्कस देन वाटर। इसका रीजन क्या है? तो ड्यू टू मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। जैसे आप वाटर लो, ठीक है, ये वाटर लो, आप ये वाटर लो, ठीक है, वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, आप जानते ही हो, है ना, वी शेप्ड होता है, 104 डिग्री के आसपास होता है इसका बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो वो सब मैं नहीं बताना चाह रहा हूं। आप जानते हो कि एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। ये एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अच्छा, एक एटम कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, है ना। तो एक एटम उतना ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जितना उसका वैलेंसी होता है। याद रखना, जैसे हम लोग ये जानते हैं कि 3 ही एटम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एक तो फॉन, है ना, फॉन मैंने कई बार बोला है, फॉन। फ्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है ना, इसकी वैलेंसी, अगर वैलेंसी देखो, है ना, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ये पता ही नहीं होता है कई बार हमें, है ना। फ्लोरीन कितना बनाएगा, ऑक्सीजन कितना बनाएगा, नाइट्रोजन कितना बनाएगा, तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो वैलेंसी जो है इसका 1 होता है, इसका 2 होता है और इसका 3 होता है। तो जितना वैलेंसी होता है उतना ही जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि जितना वैलेंसी होता है उतना ही कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी बॉन्ड बनाता है। लेकिन जितना वैलेंसी होता है उतना ही हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाता है। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड जो है आप देखोगे, आप कहीं भी देखना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो फ्लोरीन जो है 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और नाइट्रोजन जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और हाइड्रोजन कितना बनाएगा, ये जो है दूसरे ऑक्सीजन के साथ 1 बनाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इसको इसको नोट करोगे तो कर लो, इसको नोट करोगे तो कर लो।
हो गया? इसको इसको नोट करना है, इसको नहीं अभी। ठीक है, तो देखो अब वाटर में जितने भी वाटर का मोलिकुल्स होगा सारे जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से जो है आपस में जुड़ जाता है। ठीक है, फिर फिर दूसरा मोलिकुल्स होगा वाटर का इस तरह से, है ना। फिर ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, फिर ये बनाएगा। तो आप देखो कि वन वाटर मोलिकुल्स कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, वन वाटर का मोलिकुल जो है 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है ना, 2 ऑक्सीजन के साथ और दो हाइड्रोजन के साथ, देख लो आप, है ना। वन वाटर मोलिकुल्स 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है ना। ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, मीन्स के कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है वन वाटर मोलिकुल्स। लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें हम लोग, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये होता है। ठीक, ये वाला ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये वाला ऑक्सीजन भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और हाइड्रोजन फिर दूसरे मोलिकुल के साथ, है ना, दूसरे मोलिकुल के ऑक्सीजन के साथ बनाएगा। उसी तरह से ये हाइड्रोजन भी दूसरे मोलिकुल के ऑक्सीजन के साथ बनाएगा। तो आप देखो कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो वन H2O2 मोलिकुल्स, है ना, 1 H2O2 मोलिकुल्स जो है 6 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। इसीलिए इसीलिए जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज मोर विस्कस देन वाटर। तो इसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है। क्यों डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि जो है काफी क्लोज में होता है मोलिकुल्स, ये थोड़ा दूर दूर में होगा, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कम है, यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है, तो ज्यादा क्लोज में होगा। तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा आएगा H2O2 का, तो डेंसिटी भी ज्यादा होगा, तो मोर विस्कस होता है, मोर डेंस होता है। चलो अब हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। हो गया, तो चलो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये आप याद रखना। स्ट्रक्चर ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर कैसा, तो जब आप बुक जो है ओपन करते हो तो आपका बुक कैसा दिखने में होता लगता है ना, तो वैसे ही ये जो है ये देखने में लगता है, यानी कि ये जो है आपका इस तरह से होता है ना, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, दिस ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर मीन्स ऐसा, ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन होता है, सॉरी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन इधर होता है, एक हाइड्रोजन इधर होता है और एक हाइड्रोजन इधर होता है, ऐसा होता है। ठीक है, इस तरह से। आप कहोगे सर यहाँ तो इस तरह हो रहा है, यहाँ तो ऐसा है, तो देखो एक्चुअली लॉन पेयर भी रहता है ना, लॉन पेयर भी रहता है ऐसे। ठीक है, लॉन पेयर भी रहता है ऐसे। ठीक, तो बिल्कुल ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर जो है बन जाता है ये। है ना, मीन्स कि यहाँ आप इस बुक में अगर आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अगर तो करो तो कैसे होगा, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ठीक है, इधर हाइड्रोजन, और इधर मैंने थोड़ा सा ये बना दिया, इसको ऐसे बनाना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, है ना, ऐसे होता है। इधर लॉन पेयर होता है और इधर लॉन पेयर होता है ना। ठीक,
हो गया। चलो अब हम लोग इसका देखेंगे प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन और प्रिपरेशन में पहले हम लोग देखेंगे लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी में कैसे बनाया गया था? तो पहली बार लेबोरेटरी मेथड, क्योंकि लेबोरेटरी में हमें क्या बहुत स्मॉल अमाउंट में बनाना होता है ना। तो लेबोरेटरी में हम लोग कैसे बनाते हैं? तो जब हम लोग सोडियम पेरोक्साइड को Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड को जब हम लोग वाटर से रिएक्शन कराते हैं, वाटर यहाँ जो लेते हैं आइस कोल्ड टेम्परेचर, आइस कोल्ड टेम्परेचर। अब आइस कोल्ड टेम्परेचर कहो तो आइस कोल्ड टेम्परेचर किसको आ जाता है? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, है ना। ठीक है, ऐसा नहीं कि आइस कोल्ड टेम्परेचर पर जो है वाटर आइस के फॉर्म में होता है, नहीं। ठीक है, तो वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में होता है लेकिन बहुत ही ठंडा होता है, आप समझ सकते हो आप, है ना। तो आइस कोल्ड टेम्परेचर पर जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता है और प्लस यहाँ हमें क्या मिलेगा? तो H2O2 मिलेगा और सोडियम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, प्लस हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो रिएक्शन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा फिर, है ना। सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 2 इधर हो गया, अगर हम लोग इधर 2 से कर दें 2 2 4 ऑक्सीजन हो गया, 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन कितना है? 2 और 2 4, चलो बैलेंस हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो ये है आपका लैब मेथड, है ना। अच्छा, लैब में हम लोग एक तो इससे करते हैं और एक और मैं बता देता हूं लैब मेथड, जैसे ए और बी। बेरियम ऑक्साइड से भी बनाते हैं, बेरियम ऑक्साइड यानी हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड बेरियम ऑक्साइड, दिस इज हाइड्रेटेड। तो किसी भी कंपाउंड में अगर वाटर अगर रहे तो उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेटेड फॉर्म, है ना। जैसे हमने वहां कहा था, है ना, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, उसी तरह से यहाँ हाइड्रेटेड बेरियम ऑक्साइड, है ना। हाइड्रेटेड बेरियम ऑक्साइड का जब रिएक्शन हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड से करते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है, और कैसा? तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का, है ना। तो यहाँ भी हाइड्रोजन हमें पेरोक्साइड मिलता है, H2O2 मिलता है, प्लस हमें क्या मिलता है? तो प्लस हमें बेरियम सल्फेट, है ना, बेरियम सल्फेट और वाटर, क्योंकि वाटर है तो वाटर निकल जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, है ना। 8 मोल्स वाटर है तो ये 8 मोल वाटर जो है ये आपका निकल जाएगा, है ना। तो ये दोनों हो गया आपका लैब मेथड, या तो सोडियम पेरोक्साइड से बना लो या तो फिर हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड बेरियम ऑक्साइड से बनाओ। अब हम लोग देखते हैं लार्ज स्केल पर कैसे हम लोग बनाते हैं। लार्ज स्केल पर कहो तो मैन्युफैक्चर, है ना। मैन्युफैक्चर मीन्स ये होता है लार्ज पैमाने पर, लार्ज स्केल पर हम लोग कैसे बनाते हैं। तो नेक्स्ट मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर मीन्स होता है लार्ज स्केल, लार्ज स्केल पर बनाना, है ना, बड़े पैमाने पर हम लोग कैसे बनाते हैं, क्योंकि इसका बहुत सारा यूज है, इंडस्ट्रियल यूज है, मेडिसिनल यूज है, ठीक है। तो लार्ज स्केल पर हम लोग बनाते हैं बाय ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ एंथ्राक्विनॉल से, है ना। तो बाय ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 ब्यूटाइल एंथ्राक्विनॉल,
एंथ्राक्विनॉल। एंथ्राक्विनोल, एंथ्राक्विनोल का फॉर्मूला क्या होता है? एंथ्रासिन का फॉर्मूला आपको पता होगा, है ना? बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रासिन, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। ये फॉर्मूला होता है एंथ्रासिन का, है ना? दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंथ्रासिन। बट यहाँ एंथ्रासिन नहीं है ना? यहाँ क्या होता है, तो ये इधर आप रिंग दे दो। ऐसा करता हूं, मैं रिंग नहीं देता हूं, ठीक है? मैं यहाँ बॉन्ड से ही इसको दिखा रहा हूं, ठीक है? इधर 3 बॉन्ड होगा, इधर भी 3 बॉन्ड, और इधर ऑक्सीजन होता है और इधर ऑक्सीजन होता है, यानी ये कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, कीटो ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल, बीच वाले रिंग पर क्या होता है, तो कार्बोनाइल ग्रुप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं। और ब्यूटाइल ग्रुप, ब्यूटाइल ग्रुप, यहाँ ब्यूटाइल ग्रुप लिखा 2 पोजीशन पर ब्यूटाइल ग्रुप होता है, C4H9, इस द ब्यूटाइल ग्रुप। तो ये हो गया आपका 2 ब्यूटाइल एंथ्राक्विनोल। टू ब्यूटाइल एंथ्राक्विनोल, ठीक। इसको हम लोग करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हम लोग, इसका हम लोग रिडक्शन कराते हैं, ठीक है? यहाँ थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है अभी, क्योंकि हमने अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन वगैरह नहीं पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, तो देख लो आप, ठीक है? जब हम लोग H2 और H2 यानी H2 मीन्स यहाँ H2 पैलेडियम, पैलेडियम के प्रेजेंस में H2, है ना, से हम लोग क्या कराते हैं, तो रिडक्शन कराते हैं, है ना? इसका रिडक्शन कराते हैं, और जब इसका हम लोग रिडक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाता है, तो मैं इधर ऊपर में लिख रहा हूं, है ना? ये जो है ये बनाता है ये, ठीक है? ये हो गया। और एक मिनट, एक मिनट, ये ठीक है, ये ठीक है, ये और ये OH, ये OH मीन्स इसका रिडक्शन हो जाता है। आपको कैसे रिडक्शन होता है सर? तो आप इतना सा तो जानते हो कि रिडक्शन में क्या होता है, तो एडिशन होता है हाइड्रोजन का, रिडक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन होता है। देखो यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ है और एक हाइड्रोजन इधर ऐड हुआ है, इस तरह से, ठीक है? और उसके बाद फिर क्या होता है, तो फिर जो है इसको हम लोग O2 से रिएक्शन कराते हैं, है ना? O2 से जब रिएक्शन कराते हैं इसके प्रेजेंस में, तो O2 से रिएक्शन हम लोग कराते हैं यूवी लाइट के प्रेजेंस में, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में, है ना? आप सनलाइट कह सकते हो। जब सनलाइट के प्रेजेंस में हम लोग कराते हैं, ये O2 जो है ये दोनों हाइड्रोजन से रिएक्ट कर लेता है, ठीक है? दोनों हाइड्रोजन से रिएक्ट करके, ठीक है? और यहाँ ब्यूटाइल ग्रुप को नहीं छोड़ना है, C4H9। अब ये 2 ऑक्सीजन ये दोनों हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, और 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके जो है H2O2 बना देता है, H2O2 बना देता है, ठीक है? 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, और बाकी जो है ना, जो हमने यूज किया था, ठीक है, वो हमारा जो है अल्टीमेटली निकल जाता है। मीन्स ये फिर जो है आपका H2O2 प्लस, इधर दिख रहा है ना, चलो दिख रहा है, ठीक है? ये और ठीक है, ये और डबल बॉन्ड O, और ये C4H9, ठीक है? तो आपने जो यूज किया था 2 ब्यूटाइल एंथ्राक्विनोल, 2 ब्यूटाइल, वो अल्टीमेटली निकल गया 2 ब्यूटाइल एंथ्राक्विनोल, ठीक है? और वहां हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल जाता है। ठीक है भाई? हो गया? चलो ओके, तो फिर इसको हम लोग कल देखते हैं। कल हम लोग का, कल मीन्स नेक्स्ट क्लास जब भी हो, कल अगर होगी तो कल ही हम लोग का खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। अच्छा, रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो गया है पूरा नकुल? रेडॉक्स रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है? बताना मुझे थोड़ा।
अच्छा, पूरा कंप्लीट हो चुका है। केमिकल बॉन्डिंग भी कंप्लीट हो चुका है पूरा। केमिकल बॉन्डिंग भी कंप्लीट हो चुका है पूरा। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या चल रहा है अभी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहां तक हुआ है बताना मुझे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अच्छा, जीओ से फिनिश हो गया है। ओके, चलो ठीक है भाई। ओके ओके मनप्रीत, ओके चलो, थैंक यू। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए बाय। गुड नाइट।